भगवान भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं गुरु सभी जी? भक्तों को राधे राधे। पंडाल में बैठे इस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? तभी महाराज ने पंडाल में सभी भक्तों के सामने इस व्यक्ति को समझाया। अगर आप सभी भी जानना चाहते हैं कि महाराज जी ने इस व्यक्ति को किस तरीके से समझाया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को जय शुरू करते श्रीमन्नारायण। हैं। जी गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। हाँ, भगवान के दर्शन होने पर पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। पितामह भीष्म को साक्षात भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ था, ठीक है। फिर भी उन्हें क्यों भोगना पड़ा कर्म दंड? इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि भगवान समाज को ये मैसेज देते हैं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम सारे गलत काम करें और भगवान का दर्शन करके बच जाएं। जो आपने पुण्य किया है वो भी फल प्राप्त होगा, पर जो पाप किया है वो भी प्राप्त होगा। समाज को मैसेज मिले इसलिए कि आप गलतियां ना करें। आप सारी जिंदगी पाप करो। भाई दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया भगवान का, जी सामने खड़ा था भगवान के, लेकिन कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा, जो मेरी शरण। शरण में मतलब हे प्रभु मैं आपका हूं। जी तो दुर्योधन क्या शरण में गया? क्या पितामह जब पितामह शरण में गए अंत में, आज ही हमने बताया कि जब पितामह बाणों की सैया पर लेटे और वामन दिन के बाद जब भगवान पहुंचे, तब पितामह ने तब शरणागति की, उसके पहले शरणागति नहीं की। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अपराधों को तब क्षमा करूंगा जब तुम मेरी शरण में आओगे। अब आए ही नहीं तो क्षमा कैसे करें? पितामह तो भगवान कृष्ण का भक्त थे। तो भक्त अलग है, भक्त होने से शरणागति ग्रहण, इसलिए शरणागति ग्रहण करना पड़ेगा। अब पितामह है तो क्या माफ कर दिया जाएगा? शरणागति आपने की, बाद में तब क्षमा किया गया पितामह को। बाकी कर्म का दंड पितामह को इसलिए मिला क्योंकि पितामह ने जो गलती की उसका दंड मिलना जरूरी था, समाज को मैसेज देने के लिए कि कोई भी क्यों ना हो गलती मत करो वरना दंड के लिए तैयार रहो। दंड विधान ईश्वर का सबके लिए है। हाँ, पर जो शरण में चला जाए, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त मेरी शरण में आके कह दे कि प्रभु मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मैं आपका हूं, मुझे क्षमा कीजिए, जो शरण में जाकर बोल देगा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, तब भगवान उसके सारे अपराध पाप को क्षमा करेंगे। और कोई बोलेगा नहीं कि मुझे क्षमा कीजिए तो भगवान क्यों क्षमा करेंगे? जी भगवान भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं गुरु जी? क्योंकि आपके टीचर भी तो आपकी परीक्षा लेते हैं, तब तो 10वीं से 11वीं में जाते हो। बिना टीचर बिना परीक्षा लिए आप 10वीं से 11वीं में कैसे जाओगे? तो जब यहाँ का टीचर परीक्षा लेता है तो भगवान भी थोड़ा तो कुछ लेंगे। एग्जाम देने से घबराते क्यों हो? दो मन लगा के। जी सुदामा कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जैसे तड़प रहा था गुरु जी, वैसे आपसे मिलने के लिए सुबह से तड़प रहा है। ये कौन? ये आपका भक्त। बात कराइए। जी अगर आप सही भक्तों को महाराज जी की ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में श्री राधे सरकार जरूर लिखें।